दोस्तों, क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है? उनके घर के अंदर जो दफ्तर था उसको सील कर दिया गया है। क्या उनकी सोशल मीडिया टीम को बाहर कर दिया गया है और जगदीप धनखड़ पर इस वक्त बहुत बड़ा पहरा कर दिया गया है? उनसे सारे प्रोटोकॉल छीन लिए गए हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में खूब चल रही हैं। इस तरह की खबरों के पीछे क्या सच्चाई है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। और साथ में आपको इस पूरे एपिसोड में एक नया किरदार भी दिखाने वाली हूँ दोस्तों, और वो नया किरदार है ओम बिरला। आखिर इस पूरे एपिसोड में कितना बताया जा रहा है और कितना ज्यादा छुपाया जा रहा है, ये सवाल तो कल से मैं आपसे पूछ ही रही थी और उनके कई जवाब मैं आपको दिए भी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एंट्री हो गई है ओम बिरला की। जी हाँ दोस्तों, जगदीप धनखड़ की सरकार को लेकर नाराजगी में ओम बिरला किस तरह से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर उभरे हैं, और इसको लेकर मेरे पास आपको देने के लिए क्या जानकारी है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आपके सामने मैं ये खबर रख दूं। इंडिया टीवी ने दोस्तों ये खबर चलाई, बाकायदा अपने टीवी पर भी चलाई और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी चलाई कि जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के तौर पर घर मिलता है, सरकारी आवास मिलता है किसी भी शख्स को जो उस पद में बैठे होते हैं, और उसके अलावा वो जो घर होता है उसी के एक हिस्से में दफ्तर होता है। तो इंडिया टीवी ने एक खबर चला दी कि जगदीप धनखड़ के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है, वो जो घर वाला दफ्तर था, और उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी उसको भी गेट आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों। रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी ने खबर चलाई, उसके बाद पीआईबी ने इस खबर का खंडन कर दिया और कह दिया कि ये पूरी की पूरी खबर फेक है। अब अजीबोगरीब स्थिति देखिए, यूट्यूबर्स पढ़ते हो चैनल बंद कर दिए जाते हैं, उनके साथ कार्रवाइयां हो जाती हैं। तो अब इंडिया टीवी पर क्या कार्रवाई होगी, रजत शर्मा पर क्या कार्रवाई होगी कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर इतनी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। लेकिन इस खबर के कुछ मायने हैं दोस्तों। जब भी मैंने खबर देखी मेरा दिमाग ठनका। सोच कर देखिए, कौन है जो ऐसी खबरें उड़ा रहा है कि जगदीप धनखड़ का दफ्तर सील कर दिया गया, उनकी टीम को निकाल दिया गया, जगदीप धनखड़ से कोई मिलने नहीं गया, जगदीप धनखड़ के फोन ऑफ हैं। ऐसी खबरें खूब उड़ाई जा रही हैं। जगदीप धनखड़ सुनते नहीं थे, जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करने लगे थे। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ऐसी खबरें भी छपने लगी हैं कि जगदीप धनखड़ विदेश गए तो उन्होंने बड़े प्लेन की मांग कर दी, बड़े कमरे की मांग कर दी, होटल में बड़े स्वीट की मांग कर दी। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति वाला पूरा स्वीट उनको मिलना चाहिए और राष्ट्रपति जिस प्लेन से जाते हैं वो भी उनको मिलना चाहिए। तो अचानक से खबरें कहां से बाहर आ रही है? अगर जगदीप धनखड़ ने ये सब कुछ किया था तो उसी वक्त क्यों नहीं आई? इसका एक तरीका है दोस्तों, इसकी एक वजह है। वजह ये है कि सरकार ने अब अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दरवाजे नहीं तो खिड़कियां तो खोल ही दी हैं। अब ये खबरें जगदीप धनखड़ के लिए बहनी शुरू होंगे। आप देखते जाइए, जगदीप धनखड़ ने उस दिन ये किया था, जगदीप धनखड़ के उस दिन के प्रोग्राम में ये हुआ था। ऐसी खबरें खूब आएंगी आपको, सब सूत्रों के हवाले से आएंगी, जिसमें पॉलिटिकल कवर करने वाले या बीजेपी कवर करने वाले या सरकार कवर करने वाले रिपोर्टर आपको बताएंगे कि जगदीप धनखड़ से ये जो सरकार थी कितनी परेशान थी और उनके इतने नखरे थे और फलाना और ढिमकाना। मतलब कि सरकार ने एक तरह से सूत्र जो है, अपने सूत्रों के जो घोड़े हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं। अब अजीबोगरीब स्थिति देखिए, जगदीप धनखड़ की तरफ से तो कोई सूत्र नहीं बोल रहे हैं। तो या तो जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा आहत हो गए हैं या फिर वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब दोनों में से कोई एक चीज है। तो भी अब ये जगदीप धनखड़ के पेशेंस का एक तरह से, उनके संयम को चेक किया जा रहा है। कब तक चुप रहते हैं जगदीप धनखड़? जितना पुराने मीडिया के लोग हैं उनको जितना मैंने सुना और जितने मेरे सूत्र हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़ बोलेंगे। अब जगदीप धनखड़ कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये जगदीप धनखड़ अब इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, जब आप उपराष्ट्रपति नहीं बन रहते तो ईडी है, सीबीआई है, आप जानते ही हैं आजकल हमारे देश में बहुत सी चीजें रही हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत समझदार हैं। तो जगदीप धनखड़ हो सकता है सब कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अब उनके पेशेंस को चेक किया जा रहा है। अब जगदीप धनखड़ अपने लिए ऐसी खबरें तो पढ़ ही रहे होंगे ना कि होटल की डिमांड कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जाहिर सी बात है, तो उनका पेशेंस भी तो चेक हो रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस पूरे एपिसोड में ओम बिरला की एंट्री में। ओम बिरला को लेकर, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एक जानकारी मेरे पास है दोस्तों। कल मैंने आपको सनसेट टीवी के अंदर की एक खुफिया जानकारी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया उसके कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था
कहने वाले कहते हैं उनकी पत्नी का जन्मदिन था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे कार्यक्रम हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी थी, करीब 200-250 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। और उस वक्त पार्टी लेने वाले लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा जश्न किस बात का। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक्चुअली धनखड़ ने अपना फेयरवेल दे दिया एक तरह से। तो वहीं के सूत्रों ने मुझे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दी है दोस्तों, और वो जानकारी ये है कि ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के रिश्ते बहुत टाइम से सामान्य नहीं थे, अच्छे नहीं थे। ओम बिरला देखिए लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उनके अंडर पूरा राज्यसभा का संचालन आता है, राइट। दोनों का जो कार्यक्षेत्र है वो बिल्कुल अलग अलग है। संवैधानिक तौर पर देखिए उपराष्ट्रपति ऊपर आते हैं ओम बिरला से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान कहता है हमारे देश का जो प्रोटोकॉल है उस पर राष्ट्रपति सबसे ऊपर आती है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो नंबर 2 में आते हैं। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम में जब पीएम को पहुंचना होता है तो पीएम पहले पहुंचते हैं, पीएम वेलकम करते हैं उपराष्ट्रपति का। लेकिन ये भी सही है कि ओम बिरला का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, इसलिए आपको याद होगा पिछली लोकसभा में एक बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, कुछ लोग संसद के अंदर घुस गए और उन्होंने उत्पात मचाने की कोशिश की, तो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी आई थी वो ओम बिरला से थी। ओम बिरला मीटिंग्स ले रहे थे क्योंकि लोकसभा के अंदर हुआ था ये सब, राइट। वैसे ही राज्यसभा का जो संचालन है केवल वो उपराष्ट्रपति के अंदर आता है। उपराष्ट्रपति के पास वैसे बहुत ज्यादा ताकतें नहीं होती हैं, उपराष्ट्रपति की यही जिम्मेदारी होती है कि वो राज्यसभा का संचालन अच्छे से करें। लेकिन सुनने में आ रहा है दोस्तों कि संसद टीवी के संचालन को लेकर दोनों के बीच में कुछ खटपट चल रही थी। अब मैं खटपट सही शब्द है कि नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो सामान्य नहीं थे। उपराष्ट्रपति का दखल संसद टीवी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। दोस्तों हुआ क्या है कि पहले ये 2 चैनल हुआ करते थे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी। अभी कुछ वक्त पहले इस सरकार के बनने के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, हो गए संसद टीवी, राइट। अब इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उसमें इसको लेकर टसल चली। मोस्टली जो एम्प्लॉइज थे, जो कर्मचारी थे संसद टीवी के अंदर काम करने वाले, वो जगदीप धनखड़ को रिपोर्ट करने लगे। दोस्तों संसद टीवी के अंदर जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली जगदीप धनखड़ को ही जितने भी पत्रकार थे मोस्टली उनको रिपोर्ट करने लगे थे, नहीं भी रिपोर्ट करने लगेंगे तो वो उनके खास लोग हो गए थे। और इसको लेकर ओम बिरला बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जो अब दोनों ही चैनल्स को जब मर्ज किया गया तो एग्जैक्टली नियम क्या कहते हैं इतना तो मुझे गहनता से जानकारी नहीं है, लेकिन ओम बिरला इसको लेकर परेशान थे कि उनकी अपीयरेंस संसद टीवी में बहुत कम दिखती है, उपराष्ट्रपति ही दिखाई देते हैं। और इसको लेकर दोनों के बीच में जो रिश्ते थे बहुत अच्छे नहीं थे, ओम बिरला के बीच में और जगदीप धनखड़ के बीच में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। और ओम बिरला हाल के दिनों में सरकार के बेहद क्लोज हुए हैं। ओम बिरला जिस तरह से लोकसभा का संचालन करते हैं और जिस तरह ये सरकार चाहती है लोकसभा के अध्यक्ष को, ओम बिरला बिल्कुल सूट करते हैं उनको। इसीलिए आप देखिए कितना दबाव था टीडीपी जेडीयू का लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष किसी और को नहीं बनाया गया, ओम बिरला को दोबारा से रिपीट किया गया। इनफैक्ट अभी तक डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाया गया है। सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया गया, जो कि इसको देना चाहिए, ऐसा होता रहा है कि विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है, स्पीकर का पद लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सरकार के पास रहता है, लेकिन सरकार इतनी इनसिक्योर है इस पद को लेकर। और ये इसीलिए भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर आएंगे तो वो कहीं से भी किसी भी तरह से एक सब्स्टिट्यूट ना बन पाए स्पीकर के। हालांकि दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग है और स्पीकर ही तय करते हैं सब कुछ। डिप्टी स्पीकर तो स्पीकर के एब्सेंस में कार्यभार संभालते हैं। लेकिन आप देखें ना, ओम बिरला की ताकत में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इसीलिए डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं कर रही सरकार। 1 साल हो गया है नई लोकसभा बने। तो ये बहुत सी चीजें बताता है कि जो इक्वेशंस थे ओम बिरला के बीच और सरकार के बीच, दूसरा सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच, वो इक्वेशंस बहुत बदले हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं है, इस बिना पर उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, इस बिना से उनके और सरकार के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ सकता है, भरोसे की कमी हो सकती है, लेकिन इस बिना पर उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, वो भी बीच संसद में। ये एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है सरकार के अंदर, और शायद यही वजह है कि इस तरह की खबरें बार बार अब उड़ाई जा रही हैं कि दफ्तर सील कर दिया गया, टीम को निकाल दिया गया, होटल बड़ा मांगते थे, प्लेन बड़ा मांगते थे। ये तो सब लक्षण हैं। एक्चुअली में बीमारी कुछ और है, और बीमारी जब पता चलेगी तो इस सरकार के आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि आरएसएस अभी तक इस पूरे मसले पर चुप है और आरएसएस कभी भी खुलकर बयान नहीं देता है, इशारों इशारों में बयान देता है। आरएसएस से इस बीच जगदीप धनखड़ ने बहुत करीबी बढ़ाने की कोशिश की, सीट पर बैठकर उन्होंने अपने आप को घोर आरएसएस का बता दिया, संघी बता दिया, जबकि उनका जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी रहा है। जगदीप धनखड़ लोकदल में रहे, फिर वो कांग्रेस में रहे, वो कोई खांटी संघी नहीं रहे। लेकिन इस बीच आरएसएस के उच्च नेताओं के उच्च लोगों से, नेता तो वहां नहीं होते, उच्च लोगों से उनका काफी उठना बैठना हो गया। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि आरएसएस और इधर बीजेपी के आला कमान के बीच में टसल चल रही है, कहीं उसके बीच में जो नुकसान है, उसका नुकसान जो है वो कहीं धनखड़ तो नहीं बढ़ गए। तो इस तरह की खबरें अभी बहुत चलेंगी। इनफैक्ट मुझे आपको देने के लिए इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आगे दूसरी वीडियो में आपको सुनाऊंगी, और वो खबर इनसे और बड़ी सनसनीखेज खबर है। इसलिए चैनल पर आप लगातार बने रहिए दोस्तों। पल पल की अपडेट इस मामले में जो निकल कर आ रही है वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन भ्रामक खबरें भी बहुत हैं, उन भ्रामक खबरों से बचकर रहिएगा। और ये जो खबरें छन छन कर आ रही है ना, इनके सिरे जोड़िए, क्योंकि एक बड़ी वजह पता चले ना चले, लेकिन इन वजहों से बहुत सी चीजें पता चलती हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।